आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का जो उन्वान है, जो टाइटल है द सेल। सेल बेसिकली जो है बेटा, हम सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल दैट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर बनती हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क परफॉर्म करते हैं वो भी सेल की वजह से ही होता है। कि हमारी बॉडी जो है, चाहे वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे एमोइबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो वो तमाम के तमाम जो है एक सेल पर उनकी जिस्म जो है कंसिस्ट करता है, उनकी बॉडी कंसिस्ट करती है। और जब मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जैसे अदर कैटल्स हमें नज़र आते हैं, बुफेलोज हैं, काउज हैं, इसी तरह से इंसेक्ट हमें नज़र आते हैं, बटरफ्लाइज वगैरह जो हैं, इसी तरह से जितने भी अदर जो एनिमल हमें नज़र आते हैं, तो ये एनिमल जो है, या प्लांट्स की हम बात कर लें, जैसे पौधे हमें नज़र आते हैं, तो दीज आर देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करती है। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस्म जो है वो सेल से मिलकर बनता है, और सेल ही उनकी उनकी तमाम वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि हम मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाते हैं, तो अगर हम चलने की बात करते हैं, तो चलने में हम देखें तो बोन यूज़ होती है, और उसके साथ ही जो है मसल यूज़ होते हैं। तो बोन जो है बेटा वो भी सेल से बनी हुई होती है, और मसल जो है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो वो भी सेल से बने हुए हैं। बेसिकली सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और उसकी वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो नज़र आती है। सो सेल जो है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, वो वो कनेक्ट जो जैसे आपने कनेक्ट किया है, आपका तो हो गया है ना। तो आप जो है वो मैंने जो लिंक भेजा हुआ है, उनके कोई प्रॉब्लम होगा सिग्नल का, ये नेट का प्रॉब्लम है, तो वो उसे लिंक को जो है वो क्लिक करें, और फिर मेरे पास जो है वो अ, आ जाएगी ऑप्शन के जो है, ओके सर। ठीक है ना। तो जैसे ओके आप सर। दोनों का अगर लिंक हो गया है, तो उनका कोई नेट का इश्यू चल रहा होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से वो यस लिंक सर। नहीं कर पा रहे। चलें ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। हाँ जी। तो ये जो सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो उस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बाकी का पोर्शन जो है, जो सेल थ्योरी की इमरजेंस है, और जो माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में है, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। हमने स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। कि सेल जो है बेटा, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके मुख्तलिफ हिस्सों के कौन कौन से उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो होते हैं। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि सेल जो है बेटा उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कुछ सेल बड़े साइज़ के भी होते हैं, जो हमें आम आँख से भी नज़र आते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनके हिस्सों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप जो है वही यूज़ करते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप जो है बेटा 2 तरह की यूज़ करते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है, जो लैब के अंदर आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और एक कहलाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंस है। लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है बेटा, ये आप लोग कमर्शियल वगैरह के अंदर भी देखते हो। आप अक्सर जो है सेफ गार्ड का कमर्शियल देखते हो, तो उसमें वो डॉक्टर जो होते हैं, या उनके साइंटिस्ट होते हैं, वो जर्म्स को देख रहे होते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये यूनि नोकुलर भी होती हैं, और बाइनोकुलर भी होती हैं, कि एक आँख से देखने वाली भी होती हैं, और दोनों आँखों से देखने वाली भी होती हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप हैं, जो कि हम लैब के अंदर भी यूज़ करते हैं, कॉलेज के अंदर भी मौजूद हैं। और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम या तो सनलाइट को यूज़ करते हैं, या बल्ब की लाइट को यूज़ करते हैं, टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर हमें चीज़ों को क्लियर करके जो है वो दिखाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द सेल। सेल को स्टडी करने के लिए, कि सेल के कौन-कौन से हिस्से हैं, कैसे वो हिस्से बने हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए।
अब इससे पहले हमें सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो अलहदा करना ज़रूरी है, कि सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को हम एक तो हम जनरलाइज सेल को देख सकते हैं, और दूसरा फिर हमें सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, मुख्तलिफ हिस्सों को सेपरेट करना होता है, अलहदा करना होता है। अब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उन्हें भी हम अलहदा करते हैं। तो इस अलहदा करने के प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल्फ फ्रैक्सिनेशन हम इसे कह देते हैं, सेल्फ फ्रैक्सिनेशन। और इस प्रोसेस के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो सकती है, जो बहुत हाई स्पीड के ऊपर होती है, ठीक है। तो फ्रैक्सिनेशन जो है वो क्या है, कैसे हम सेल को, जो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अलहदा करते हैं। सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ लें कि सेल को जो है बेटा ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम उसे तोड़ते हैं, उसको पिंक्चर करते हैं, कि हम ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से उस सेल को जो है वो ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद हम उसे होमोजेनाइज कर देते हैं, मीन उसे जो है हम उसे मिला देते हैं ताकि तमाम मिक्सचर जो सेल का है वो होमोजेनाइज हो जाए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब होती हैं, उनमें ख़ास किस्म का जो है वो हम मीडियम डालते हैं। ख़ास तौर पर सीज़ियम क्लोराइड का सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, कि हम उसके अंदर सोल्यूशन डाल देते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम जो वो होमोजेनाइज्ड जो सेल है उसे डाल देते हैं, ठीक है। और उसे डालने के बाद जो है वो हम सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, आपने अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर देखा होगा, जिसमें टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं और वो घूमना, स्पिन करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उनके अंदर हम उसे जो है वो रखते हैं, और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखने के बाद हम उसे ऑन कर देते हैं, तो वो जो टेस्ट ट्यूब उनके अंदर रखी हुई हैं वो घूमती हैं, ठीक है। और उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते रहते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितनी स्पीड, कितने वो चक्कर जो है ये रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है वो लगाती है। तो उस लिहाज से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर हम उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कहलाएगी। अब जब हम बढ़ाते उसको रखते हैं और मशीन को चलाते हैं, तो जो सेल टूटे थे वो सेल जो है वो सीज़ियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें मुख्तलिफ लेयर्स बना देते हैं। अब ये लेयर डिपेंड करती है देयर डेंसिटी, देयर वेट, कि उनका वेट कितना है, उनका साइज कितना है, उनकी जो है डेंसिटी कितनी है, उसके मुताबिक ये लेयर बना देते हैं। अब उन लेयर्स को हम अलहदा कर लेते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेली हैं, वो ऑर्गेनेली अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो है वो अलहदा हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक ही लेयर के अंदर फिर कई चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर सिर्फ हम उस लेयर वाले मटेरियल को दोबारा से हम डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर हम उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम उसकी करते हैं, कि ज़्यादा तेज़ी के साथ उसे घुमाते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो उसमें मौजूद जो पार्ट हैं, हिस्से हैं, वो भी अलहदा-अलहदा लेयर्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम हर हिस्से को अलहदा कर लेते हैं। अब हर हिस्से को जो है, हर पार्ट को जो है वो हम ईज़िली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो कंसेप्ट है बेटा, ये कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। आप देखें कि घरों के अंदर जो दादी अम्मा या नानी अम्मा जो है वो दही से जो है मक्खन और लस्सी वगैरह जो है वो बनाती थी, तो उसके अंदर भी आप देखें कि उसे हिलाया जाता है, और हिलाने से जो है वो जो मक्खन वाला है वो लाइट होता है तो वो अलहदा हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी और अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द वेट जो है वो चीज़ों को जो है वो अलहदा कर देती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब इस होल प्रोसेस को हम जो है फ्रैक्सीनेशन कहते हैं, कि हम फ्रैक्सीनेशन के ज़रिए से जो है वो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल के मुख्तलिफ हिस्से हमने जब अलहदा कर दिए, तो सेल के हमें कुछ परमानेंट पार्ट हमें नज़र आते हैं, कुछ ऐसे हिस्से नज़र आते हैं जो कि हर सेल के अंदर हमें मिलते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और प्लांट सेल के अंदर, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं,
ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एनिमल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और प्लांट सेल के अंदर इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है, एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कह देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें नजर आती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म है बेटा। साइटोप्लाज्म जो है और ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये यहाँ पर ये नजर आ रहा है, दिस वन दैट इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है पर्पल कलर का, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर नजर आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है इसके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, सो न्यूक्लियर एनवेलप। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है, इस जगह में ये सारी चारों तरफ जो जगह है, इस जगह के अंदर मटेरियल भरा हुआ है, इस मटेरियल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द मटेरियल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कह देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कह देते हैं, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दरमियान में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, ये तमाम का तमाम मटेरियल जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखें तो मुख्य चीजें मौजूद है, ऑर्गेनेली मौजूद है। तो पहला हिस्सा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म है, और तीसरा जो है बेटा वो न्यूक्लियस है। तो तीन मेन हिस्से जो है वो हमें नजर आते हैं सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर की तरफ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज, जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं हम ऑर्गेनेलीज कह देते हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो इसी तरह से सेल के अंदर जो है वो टाइनी से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्पेसिफिक वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम कह देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। और तीसरा हिस्सा जो है वो है न्यूक्लियस का। ये पर्पल सा जो नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और इसमें ये छोटे छोटे से जो नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियोपोर हैं। और ये जो है बेटा न्यूक्लियस जो है ये इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप कह देते हैं। ठीक है, और इसमें पोर होते हैं छोटे छोटे, और इसके अंदर की तरफ ये जो धागे से नजर आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इन चीजों पर जो है वो कंसिस्ट करता है एक जर्नल सेल जो है वो इन हिस्सों के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, हमने बात की बेटा कि एनिमल के सेल के अंदर जो है अगर हम रफली सा डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते थे, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल। तो एनिमल सेल जो होता है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल जो होते हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस हमें नजर आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, कि एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो है बेटा वो सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री, और उसके अंदर की तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, प्लांट सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी। मीन सबसे आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल जो है वो होगी। अब ये एनिमल सेल अगर हम देखें तो बेटा ये वाली जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब ये मटेरियल जो न्यूक्लियस के दरमियान में और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मटेरियल मौजूद है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं, छोटे छोटे से दाने से आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये वाले जो ब्राउन से ये जो है लाइट ब्राउन सा जो है ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटर्स। ये जो है फिलामेंटस लाइक ये जो है ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट कहलाती हैं, और इसको हम कहते हैं टोटल साइटोस्केलेटन। ये जो है सेल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे अंदर बोन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से ये साइटोस्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये स्फेरिकल सा पोर्शन नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पैरोक्सिसोम। और यहाँ पर ये देखें तो ये येलो सा एक पोर्शन नजर आ रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें बेटा, ये एक और इसी तरह का जैसे पैरोक्सिसोम था, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं लाइजोसोम। और यहाँ पर ये धागे की तरह की एक ये टेल सी नजर आ रही है, ये धागा सा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं फ्लैजेलम, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फोल्डिंग है, तो इसमें ये वाले जिनके ऊपर दाने से अटैच हुए हैं, ये दाने राइबोसोम अटैच हुए हैं इनके ऊपर, तो इनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है स्ट्रक्चर, इनके ऊपर वो दाने से अटैच नहीं है, इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो है बेटा, ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। अब ये देखें, ये एनिमल सेल है, अगर हम देखें तो ये बाहर वाली जो लेयर होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये वाला जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वाला जो है ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये वाला जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखेंगे छोटे छोटे से दाने नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम हो गए, ये न्यूक्लियस जो है बेटा हो गया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें ये जो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ही मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेटा ये सेंट्रियोल हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरफ चले जाएंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर भी हमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएंगे। ये जो ट्यूब सी नजर आ रही हैं, दीज आर द सेंट्रियो सेंट्रोसोम जो है, ये सेंट्रियोल जो है वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। ये पैरोक्सिसोम हो गए हैं, ये जो ये वाला ये है ये लाइजोसोम जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो है डिफरेंट हिस्से जो है वो एनिमल सेल के जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्लांट सेल की अगर हम बात करें, ये प्लांट सेल है, देखिए रिजेंबल करता है एक दूसरे से एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इसमें ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो देखिए ये मेन बाउंड्री जो है बेटा ये सेल वॉल है, ठीक है। और इसके अंदर वाली ये बाउंड्री जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये साइटोप्लाज्म है टोटल। और इस साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ हिस्से जो है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर जो है बेटा, ये हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी हो गए, और गोल्जी बॉडी से ये वेजिकल निकलते हैं, तो इनको वेजिकल सिंपल कह देते हैं। ये ग्रीन ग्रीन से नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर एक नजर आ रहा है, ये दो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रीन से जो नजर आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाली लेयर जो है वहीं पर ये देखें, ये निशान लगा हुआ है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और ये वाइट सा जो ये नजर आ रहा है ये वैक्यूल होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, ठीक है। और इसमें जो है बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, एक और हिस्सा होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। और यहाँ पर हम देखें तो ये चीज़ें देख यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फ्लैजेलम है, लाइजोसोम्स हैं, और सेंट्रियोल जो है बेटा ये नॉट इन मोस्ट प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होते ज्यादातर ये जो है वो प्लांट सेल के अंदर वो जो है वो नहीं होते, ठीक है। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब इसी के साथ का एक ये देखें, ये प्लांट सेल हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये येलो कलर की जो है ये सेल वॉल है,
और इसके अंदर की तरफ ये वाली जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेटा ये रेड कलर के ये नजर आ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला जो नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। ये वाला जो नजर आ रहा है बड़ा सा पोर्शन ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। और ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले जो नजर आ रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये गोल्जी बॉडी नजर आ रहे हैं और ये गोल्जी बॉडीज के जो है वो वेजिकल जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहा है प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो सेल जो है कुछ जैसे प्लांट्स और एनिमल अभी हमने देखे हैं तो इनके सेल जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं। और इनमें देखें चाहे वो प्लांट सेल हो, देखिए ये प्लांट सेल हमने देखा है, इसमें भी ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। और अगर हम जो है बेटा जो नए आने वाले हैं वो मुझे मैसेज कर दें ताकि अटेंडेंस आपकी जो है वो इंश्योर हो जाए। और कल से अब सारे लोग सुन रहे हैं, कल से 8:30 बजे जो है वो आप लोग आया करेंगे, 8:30 बजे, ताकि आपका लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो ये जो है बेटा प्लांट सेल है, उसमें भी न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी हमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस जो है ये कम्प्लेक्स सेल कहलाते हैं और इन कम्प्लेक्स सेल के अंदर हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नजर आता है। तो एनिमल के सेल और प्लांट के सेल जो होते हैं वो कम्प्लेक्स सेल होते हैं और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू कहते हैं बेटा ट्रू को और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। और उनके साथ ही कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, बाहर बाउंड्री नहीं होती। अंदर का न्यूक्लियस का जितना मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म के खास पोर्शन में मौजूद होता है, तो उसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो ऐसे सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं तो ये प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, के ऐसे सेल जो उस वक्त बने थे जब न्यूक्लियस उनमें नहीं बना था। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए से उनका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म से अलहदा होता है। और ये सेल जो होते हैं ये कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सेल जो है बेटा वो डिफरेंट साइज के होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है तो वो उस साइज का हमें जो है, जब एग होता है तो वो सिंगल सेल होता है। तो वहाँ पर जो है हमें बड़े साइज के भी नजर आते हैं और छोटे साइज के भी नजर आते हैं। तो छोटे साइज के, मोस्टली छोटे साइज के सेल होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं, नेकेड आई से, आम आंख से ये नजर नहीं आते। और इनका साइज जो है बेटा वो माइक्रोन मीटर में होता है। और एक माइक्रोन मीटर जो है वो वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। 0.0000001 मीटर, इसके बराबर जो है वो जो है जो सेल है उसका साइज जो है वो होता है, ठीक है। और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह को अपने ये म्यूट कर लिया करें। जो ठीक है जी, बस आज यहीं तक है क्योंकि टाइम हो गया आपके नेक्स्ट लेक्चर का। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर ले, फिर हम उसके बाद इसे एंड करते हैं। और बेटा जहन में रखेंगे कि कल से आप लोग जो है वो 8:30 बजे आया करें।
जी बच्चे, अब अपने माइक खोल लें और अपना जो कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करें। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबने मुझे मैसेज कर दिया है चैट पर। तो फिर हम एंड करते हैं ताकि आप अपनी अगली क्लास ले लें। कल इंशाल्लाह 8:30 बजे बेटा जो है आप लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे ताकि हम अपनी क्लास को इन टाइम जो है वो स्टार्ट कर सकें। आज भी हमने 10-15 मिनट बाद में क्लास स्टार्ट की है, तो आप जल्दी आया करें ताकि आपकी क्लास जो है वो इन टाइम स्टार्ट हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी सर, वो ना फिजिक्स का लेक्चर हमारा जो है रह जाता था पहले। चलें, लेकिन आप टाइम पर तो आया करें ना, आप टाइम पर आएंगे तो हम क्लास अपनी वो कंप्लीट करेंगे ना, तो टाइम पर आया करें ताकि हम क्लास जो है उसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी बिल्कुल सर। ये मुझे चैट में आप लोगों ने अपना भेज दिया है, ये एक मोहम्मद यूसुफ है, रोल नंबर नहीं लिखा, तो ठीक है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह जो है वो सर ये 136 रूल नंबर है। बेटा आप मुझे 136 रोल नंबर लिख कर भेज दें। ठीक है सर। जो है 136 रोल नंबर वैसे मेरे पास नहीं है 136 रोल नंबर, लेकिन आप लिख कर भेज दें, चले आपकी कम से कम प्रेजेंस तो होगी ना। वैसे आपका रोल नंबर 136 जो है वो मेरे पास नहीं है, आप M2 में होंगे। सर ये हमारे पास लिंक तो M3 की आ रही है। क्या चीज़? लिंक तो मैंने बेटा वो भेजी थी ना, मैसेज के जरिए भेजी थी, तो सर वो तो हमें M ग्रुप के अंदर मैंने शेयर की थी, तो ग्रुप में जो है वो M3 की वो ज़ाहिर है आपने M2 की लिंक भी ग्रुप के अंदर मौजूद होगी कहीं पर, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें देखें M2 की जो है वो भी मौजूद होगी कहीं पर, तो वहाँ से आप M2 में भी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर जी हमें M3 में ऐड किया हुआ है सर उसामा साहब ने। नहीं बेटा, आप M3 के अंदर नहीं हैं, M2 के अंदर हैं, क्योंकि मेरे पास जो है जो रोल नंबर मुझे इशू किए गए हैं उस पे आप M2 में हैं, M3 के अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है सर। चलिए बच्चे, फिर इंशाल्लाह कल जो है वो ओके।